स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर के आज फॉर्मूले जानेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हैं, हाँ, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई एक्सेस होती है ना बेटा। दो एक्सेस किसी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, हाँ, तो ये एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अब ये बताइए क्या ये एक्सेस लाइन है कि नहीं है? एक्सेस भी तो लाइन है, तो इनका भी तो इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। हर एक लाइन का इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, क्या आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में? बताइए। हाँ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस कहलाता है y इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सेस x इक्वल टू 0। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि x एक्सेस के हर एक पॉइंट पर y 0 होगा और y एक्सेस के हर पॉइंट पर x 0 होगा, तो ये इनकी इक्वेशंस होते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सेस, कोई लाइन अगर x एक्सिस की पैरेलल है तो उसका इक्वेशन कितना होगा? जैसे x एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन जो कि y एक्सिस से b डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? तो इस लाइन का इक्वेशन होगा, बताइए। इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू b। क्या होगा? ठीक है, जो लाइन x एक्सिस y एक्सिस से जितने डिस्टेंस पर होगी, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन निकाल रहे हैं? ये हमने निकाला इक्वेशन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस निकाला। क्या निकाला हमने? y एक्सिस से पैरेलल लाइन का इक्वेशन। और यहाँ पे b वैल्यू, इसको आप b से नहीं, इसको a से रिप्रेजेंट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये डिस्टेंस होती है x। क्या होती है? x। तो हम पहले y एक्सेस का निकाल रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू a। डायग्राम हमने पहले y एक्सेस वाला बना दिया, हाँ, इसलिए पहले हमने लिख दिया इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सेस x इक्वल टू a, क्योंकि ओरिजिन से a डिस्टेंस के बाद ये लाइन मिली। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखते हैं, पहले डायग्राम बना देते हैं इसका, हाँ। x एक्सिस ये कोई लाइन पैरेलल है और इसकी डिस्टेंस है b, तो ये डिस्टेंस y एक्सिस पे है, हाँ, तो इसकी वैल्यू आएगी y इक्वल टू b। क्या बोलेंगे इसको? y x एक्सिस की पैरेलल लाइन का ये इक्वेशन है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का ये इक्वेशन। हर एक इक्वेशन को बारीकी से देखिए, इनका यूज करना पड़ेगा। डिफरेंट कंडीशंस में लाइन के अलग अलग इक्वेशन होते हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। और आगे बता रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन having
intercept on y-axis, intercept on y-axis and angle and slope from x-axis, और उसका स्लोप x एक्सिस से गिवन हो, इज गिवन। y एक्सिस से स्लोप इंटरसेप्ट पता हो और x एक्सिस से स्लोप पता हो। कैसे बनाते हैं डायग्राम? x एक्सिस y एक्सिस, ये इसको बोलते हैं y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है c, और स्लोप बोलते हैं x एक्सिस से कितना स्लोप है इसका, उसकी वैल्यू है m। क्या वैल्यू है? m। तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज स्लोप, m क्या है? स्लोप है। m क्या बेटा? स्लोप है, और c है y इंटरसेप्ट। क्या बताते हैं? वेयर m क्या है? स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन, इसकी वैल्यू होती है tan थीटा। क्या होती है? और थीटा है एंगल formed by line to positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, x-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन से। जैसे ये बेटा, हम दोबारा बना के दिखाते हैं डायग्राम। ऐसी भी लाइन हो सकती है, हाँ, ये लाइन है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। अगर इसने थीटा एंगल बनाया तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और y एक्सिस पे जो इसने इंटरसेप्ट कट किया वो है कितना? c। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो कट किया वो कितना किया? c। तब इसका फॉर्मूला बना y इक्वल टू mx प्लस c। कोई प्रॉब्लम? तो ये सब इक्वेशंस ऑफ लाइन बताना है। अभी बहुत सारी इक्वेशंस और बतानी है हमको, हाँ। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। शॉर्टकट में आप लिख सकते हो उसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है, समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? बताइए। m और c, ये दो वैल्यूज यहाँ पे हमको रखनी होती हैं। किसी भी इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू नहीं रखते हो। x और y से इक्वेशन रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एक जनरल पॉइंट है, हाँ। अगर इक्वेशन है 3x प्लस 4y, ये लाइन का इक्वेशन हो सकता है, इक्वल टू 5। ये एक लीनियर इक्वेशन। आपने 9th में और भी 10th में भी लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे। लीनियर इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है, कभी भी 2 नहीं होती। जब वो 2 बन जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। लीनियर इक्वेशंस मीन लाइन को एक रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसमें हम 2 लाइंस बनाते हैं जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो उसका सॉल्यूशन होता है। तो ये भी सब लाइंस के इक्वेशन है, जहाँ पे हम लाइन को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं।
किस तरह किसी लाइन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो डिफरेंट कंडीशंस के लिए अलग अलग इक्वेशंस होती हैं। यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू प्लेस नहीं, अगर हम इसमें वैल्यूज रखेंगे तो m की वैल्यू रखेंगे और c की वैल्यू रखेंगे, इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू रखेंगे, इसमें रखेंगे तो a की रखेंगे, इसमें किसी की नहीं रखेंगे। ये ऑलरेडी गिवन इक्वेशंस है x और y एक्सिस के बने बनाए। नेक्स्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? अगर हमको एक पॉइंट गिवन हो कि इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है और स्लोप गिवन हो, व्हेन लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 and y1 and having slope m और उसका स्लोप m है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। When a line passing through a point x1 y1 and having slope m और उसका स्लोप कितना है? m है। जो स्लोप निकालना तो आपको बताया हमने, ठीक? स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा से निकालते हैं। Where थीटा इज अ एंगल बिटवीन लाइन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है? तो ये भी इक्वेशन निकालने का एक तरीका है। यहाँ पे जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है x1 y1, ये एक जनरल पॉइंट नहीं है, ये क्या है? एक स्पेसिफिक पॉइंट गिवन होगा आपको, पर्टिकुलर पॉइंट। और x और y जो होते हैं ये क्या होते हैं? जनरल पॉइंट होते हैं, इनकी वैल्यूज नहीं रखी जाती। नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। इनको आपने नोट किया कर लिया होगा। अगर किसी लाइन पर हमको 2 पॉइंट्स गिवन है, वैसे तो एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर हम ये कहें कि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो बात सही नहीं होगी। लाइन तो बहुत सारे पॉइंट से पास होती है। गिवन पॉइंट्स 2 हैं, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है 2 पॉइंट्स गिवन है। इस क्वेश्चन में हमको 1 पॉइंट गिवन था इस कंडीशन में, अब हमको 2 पॉइंट्स गिवन है। व्हेन line passing through points x1, y1 and x2, y2, then equation of line। तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है इसमें? पूरा इक्वेशन बताइए लाइन का। हम इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहे हैं। यह है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आई बात समझ में? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन, वेयर जहाँ पे स्लोप कितना है? स्लोप m है y2 माइनस y1 अपॉन, ये क्या है? ये स्लोप है बेटा, लाइन का स्लोप। और लाइन की इक्वेशन ये है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1।
ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 आप लोग कर चुके हैं, 12.2 करानी है ना। ठीक, कुछ फॉर्मूले और बताने पड़ेंगे उसके लिए हमको। हाँ, इसमें भी एक दो फॉर्मूले में और बताना चाहते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? व्हेन, देखो इसके लिए आपको डायग्राम से समझाते हैं। एक्स और वाई एक्सेस है, कोई लाइन ऐसे कट कर रही है कि वो एक्स एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट काट रही है और वाई एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट काट रही है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी है, तब इक्वेशन ऑफ लाइन होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, वेयर ए क्या है? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस है बेटा, एंड बी इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। ए और बी इंटरसेप्ट हैं जो एक्स और वाई एक्सिस पे कट करते हैं, लाइन कट करती है। अगर इनकी वैल्यूज गिवन होगी तो आप इस फॉर्मूले से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हो। एक और होता है नॉर्मल फॉर्म, ये लाइन जा रही है बेटा, देखो ओरिजिन। यहां पे क्या गिवन होता है? अगर ओरिजिन से इस लाइन पर कोई परपेंडिकुलर गिवन है, क्या गिवन हो? परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उसको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। तो नॉर्मल फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, जहां भी इस नॉर्मल को पी मान लिया जाता है। पी क्या है? हाँ, परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। ओरिजिन से लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ को पी बोला जाता है। अल्फा क्या है? एंगल फ्रॉम, इस परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर बोलिए या नॉर्मल बोलिए, एक ही बात है। एंगल फ्रॉम नॉर्मल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस। पॉजिटिव एक्स एक्सेस से नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है अल्फा। थीटा कितना होता है? हम स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप तो हमेशा इससे निकालेंगे। लाइन जो एक्स एक्सेस से एंगल बनाती है वो थीटा कहलाता है। वो क्या होता है? थीटा। तो स्लोप किससे निकालेंगे? स्लोप तो tan थीटा होता है। थीटा 90 से बड़ा भी हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो स्लोप हमेशा इससे नहीं निकालेंगे, अल्फा इसलिए इसका दूसरा नाम दिया गया। और समझ में आ गया ना नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। हमने क्या कहा कि कोई लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस को काटते हुए जा रही है, ओरिजिन से उस पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि जो नॉर्मल डालते हैं, परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोला जाता है। हाँ, उसकी लेंथ कहलाती है पी। पी बोलो या डी भी कोई और नाम दे सकते हैं।
इसको हमें पी नाम दिया जाता है। हाँ, ये नॉर्मल एक्स एक्सिस जो एंगल बनाता है उसको अल्फा बोला जाता है। क्या कहते हैं? अल्फा। तो अल्फा और पी की वैल्यूज थे, हम एक इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उस लाइन का इक्वेशन होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकती है, वहाँ रखेंगे और पी की वैल्यू रख देंगे, बस इक्वेशन आ जाएगा। अब है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सुना है आप लोगों ने ना? इसमें स्लोप क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x कितना होता है? a होता है ना, तो माइनस a अपॉन b। स्लोप क्या निकलेगा यहाँ पे? माइनस a अपॉन, ये आता है स्लोप। हर इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे क्योंकि ये जनरल इक्वेशन। हाँ, डिफरेंट तरीके, आप अलग अलग मेथड से इक्वेशन निकालोगे, लेकिन फाइनली आंसर जो निकालोगे वो इस फॉर्म में निकालोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो फॉर्मूले से बहुत सारे आप देख ही रहे हो। हाँ, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस और क्या बच्चा? परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप। बस if two lines having slopes m1 and m2 दो लाइंस जिनके स्लोप m1 है और m2 हैं, अगर वो पैरेलल हैं वो लाइंस, देन m1 इक्वल टू m2 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूले ही चल रहे हैं। एंड आप देखते हैं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर if two lines having slopes m1 and m2 are perpendicular, तब उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1। क्या होता है? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यानी अगर एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी पैरेलल लाइन का स्लोप उसके इक्वल ही होगा, और अगर एक लाइन का स्लोप पता है और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। इसको ये भी तो लिखा जा सकता है, m1 डिवाइड में आ जाएगा सर, m2 इक्वल टू। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हो गए आपके। किसके? इक्वेशन ऑफ लाइन के सारे फॉर्मूले हो गए ना। लाइन के इक्वेशन पता करना, उनके स्लोप पता करने के। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12.2 पर।
क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें 2 लाइन्स गिवन है। पहली लाइन है y इक्वल टू 3x माइनस 5 एंड 2y इक्वल टू 4x प्लस 7। बताना ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए पहले हमको दोनों लाइंस के स्लोप निकालने पड़ेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। स्लोप निकालने के बाद ही हम बता सकते हैं पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 इसको बोलेंगे m1। कितना हो जाएगा? अब इसको कंपेयर करा सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m1 आ जाएगा 3 आएगा ना। स्लोप ऑफ लाइन 2 कितना आएगा? हाँ, क्योंकि अब y के साथ 2 कोफिशिएंट लगा हुआ है। सही तरह का ये है कि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो 4x अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2 तो हो जाएगा 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। m1 आ गया, m2 आ गया 2 और m1 है 3। अब बताइए परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि m1 और m2 क्या इक्वल हैं एंड और m1 और m2 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो -1 तो नहीं आ रहा ना। हाँ, तो लाइन्स आर neither parallel nor perpendicular। इस तरह निकाल लेंगे, ठीक। हाँ, प्रोडक्ट देखिए, कंडीशन दे रखी है m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए? -1। लिख देंगे m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू -1। -1 नहीं है, इसलिए ना पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। क्लियर है ना? बिल्कुल। 3 ऑप्शन थे, तीसरा ऑप्शन ठीक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में है लाइन्स 6x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, 2px प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या करना है? हाँ, जबकि लाइन्स पैरेलल हैं। लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? m1 इक्वल टू, अब m1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, -6 अपॉन 5 -6 अपॉन 5। m2 की वैल्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन 2। बताइए, तो वैल्यू नहीं बता पा रहे हो। इक्वेशन 2 में बताइए m2 कितना होगा? हाँ, -2p अपॉन 5 -2p अपॉन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आता है। 5 कैंसिल हो जाएगा, 2p की वैल्यू 6 आएगी, इससे p की वैल्यू निकल आएगी 3। ठीक है। इस तरीके से अगर हमको इक्वेशंस पता हो पैरेलल या परपेंडिकुलर तो हम अननोन क्वांटिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कौन से क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में? पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के क्वेश्चंस आएंगे। उन्हीं के स्लोप्स के जरिए हम ये पता कर लेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं कि या परपेंडिकुलर हैं, या उनके बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। हाँ, उनके कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन फाइंड करके देखिए हमने जो कोफिशिएंट 2p था इसमें से p की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली।
ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन किया जाए? क्वेश्चन नंबर, बुक है आपके पास? पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्वेशंस जो गिवन है लाइंस की, 3x - 5y + 7 = 0, 4x + ay + 9 = 0 आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो m1 × m2। अब m1 की वैल्यू आप निकालोगे लाइन 1 से, तो क्या आएगी? -3/-5 आएगी ना बेटा। देखिए ध्यान से, हर एक माइनस प्लस का भी ध्यान देना है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x के कोफिशिएंट में माइनस का साइन लगाते हैं और y के कोफिशिएंट में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है पहले से। m2 की वैल्यू आएगी 4/a। क्या आएगी? इस चीज़ को आप लोग जान नहीं पा रहे हो क्या? हमने बताया था ना स्लोप का फॉर्मूला -a/b, उसी से निकाल लें हम लोग। =-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 4 12, 12/5a = -1। 12 की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू आ जाएगी 12/-5 -2/5। ठीक, ज़रूरत है आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से समझने की और उनको अप्लाई करने की। इसके पहली वाली एक्सरसाइज आपने पूरी सॉल्व कर दी है, यानी इसके सारे क्वेश्चन आप लोग आते होंगे। क्या मैं ऐसा समझूं? देखिए आप ये कह रहे हैं दोनों साइड में माइनस आएगा। -3/-5 भी है, तो दोनों माइनस कैंसिल हो गए ना, तो आंसर कितना आएगा? -2/5। ठीक है। और कौन सा कुछ जो कोई पूछे तो बताते हैं। सिक्स क्वेश्चन, is the line through line passing through -2,3 and 4,1 तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पहले स्लोप का फॉर्मूला क्या, उसको m1 मान लेंगे, y2 - y1/x2 - x1। अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप हम ऐसे फाइंड करते हैं। y2 है 1, y1 है -3, 4 + 2 -2/6 यानी कि -1/3। ये निकला है m1। एंड लाइन कितनी गिवन है? लाइन नंबर 2 कितनी है बेटा? 3x = y + 1। तो इसको लिख सकते हैं 3x - y, लाइन नंबर 2, हाँ, -1 = 0। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? m2 -3/-1 यानी कि 3। क्या आएगा? 3। तो नाउ m1 हमको पता करना है क्या ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसके लिए m1 को m2 से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। × 3 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? तो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं।
लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। इसमें और लिखा हुआ है डज द लाइन बाइसेक्ट टू ज्वाइन -2,3। क्या ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है? इसमें पूछा गया है डज लाइन 2 बाइसेक्ट लाइन 1। लाइन पासिंग थ्रू -2,3 एंड 4,1, इनसे पास होने वाली लाइन को क्या बाइसेक्ट करती है? तो उसके लिए हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे इन पॉइंट्स के। इस पॉइंट को P और Q मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? P और Q। तो पहले निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ PQ। क्या आ जाएगा? फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + -2 + 4/2, 3 + 1/2। 2/2 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। हाँ, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन लाइन 2, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 की इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। इसलिए लाइन 2 आपकी यही तो है, 3x - y 3 × 1 -2 -1 कितना आ रहा है? 3 - 3 प्रूव्ड हो रहा है ना, सेटिस्फाइड। यानी कि इसका मिड पॉइंट यानी कि लाइन 2 इसको बाइसेक्ट कर रही है। हाँ, यस, लाइन 2 बाइसेक्ट लाइन 1। तो लाइन 1 का हमने मिड पॉइंट निकाला, उन पॉइंट्स का, लाइन 1 के लाइन पासिंग थ्रू क्योंकि पूरी लाइन के हमको 2 पॉइंट्स गिवन थे ना। पासिंग थ्रू PQ भी लिख सकते थे, PQ को बाइसेक्ट कर रही लाइन। लाइन 2 बाइसेक्ट्स लाइन, इसका नाम दे सकते हो PQ, क्योंकि उन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया था ना PQ को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है, आपकी क्लास हो गई।